क्या कभी आपने काल्प वृक्ष के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह कहानी सुंदरबन नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक रहस्यमयी पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक साधु वर्षों से तपस्या करते थे। लोग उन्हें आदर से देखते थे, पर एक दिन वह साधु अचानक गायब हो गए। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने सोचा कि वह साधु कहीं और तपस्या करने चले गए हैं, तो कुछ ने मान लिया कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वक्त बीता और धीरे धीरे लोग उस साधु को भूल गए। लेकिन उस पीपल के पेड़ में अब भी कुछ विशेष था, मानो वह जीवित था और उसमें कोई रहस्य छिपा हुआ हो। एक गर्मी के दिन सुंदरबन का एक गरीब किसान थककर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख भी बहुत लगी थी। उसने मन में सोचा, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता तो मेरी भूख मिट जाती। जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक उसके सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली प्रकट हो गई। किसान चौंक गया और डरते डरते इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। भूख से बेहाल उसने वह भोजन खा लिया। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे सुंदरबन में फैल गई कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जो भी सच्चे मन से कोई इच्छा मांगता है, वह पूरी हो जाती है। गांव के लोग बारी बारी से अपनी इच्छाएं लेकर पेड़ के पास आने लगे। कोई धन मांगता तो किसी को बड़ा घर चाहिए होता। हर बार जब कोई अपनी इच्छा मांगता, पेड़ का एक पत्ता गिर जाता। धीरे धीरे गांव वालों की इच्छाएं बढ़ने लगीं और उनकी लालच भी। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि पेड़ के पत्ते ही उसे जीवन और शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे जैसे लोगों ने अपनी इच्छाओं के लिए पेड़ का सहारा लिया, उसके पत्ते एक एक कर गिरते गए। अंततः वह दिन आ गया जब पेड़ का आखिरी पत्ता भी गिर गया। अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और उसी क्षण पेड़ से एक गहरी और रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई। वह साधु की आत्मा थी और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसकी गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारे लालच ने इस पेड़ की आत्मा को सुखा दिया है। जो पेड़ तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहा था, उसे तुमने अपने स्वार्थ और लालच से खत्म कर दिया। साधु की आत्मा ने चेतावनी दी, याद रखो, इच्छाएं रखना ठीक है, परंतु लालच इंसान को अंधा बना देता है। इतना कहकर साधु की आत्मा धीरे धीरे लुप्त हो गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास काल्प वृक्ष नहीं था और पछतावा ही उनके हाथ में रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इच्छाएं रखना ठीक है, लेकिन लालच कभी भी हमें अच्छे परिणाम नहीं देता।